हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं भूगोल का एक और नया प्रैक्टिस सेट। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट अपलोड करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है भूमध्य रेखा कहलाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो दो देशांतरों के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि जो है वह समान रहती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? तो नैनी स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय में अंतर होता है। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो अग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। तो पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं हम? तो इसे हम अग्नेय चट्टान कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो पठार चारों ओर पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं उन्हें हम अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो धरातल पर सर्वाधिक भाग पर यानी सबसे ज़्यादा भाग पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, यानी अवसादी चट्टानों का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है धरातल पर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम प्राचीन संस्तरित चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्वार्टजाइट परतदार चट्टान नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो निम्नलिखित में से नीस रूपांतरित चट्टान है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? तो ये हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से संगमरमर जो है वह कायांतरित सेल है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को हम सुनामी कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो एल्मिस्टी ज्वालामुखी पेरू देश में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो यह विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोटवार पठार निम्न में किस देश में स्थित है? तो पोटवार पठार निम्न में से पाकिस्तान देश में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? तो निम्नलिखित में से फ्राइजियम ठंडी स्थानीय पवन नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो निम्नलिखित में
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो निम्नलिखित में यूरोप महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो नई दुनिया के नाम से हम एशिया महाद्वीप को जानते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो एशिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो निम्नलिखित में से पुत्राजाया मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? तो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप बोनिया द्वीप है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो निम्नलिखित में से हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण हैं? तो यह मध्य मार्ग भाग के लक्षण है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नदियां द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को हम लेवीज नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है? तो नदी के निक्षेपण से जो बनी स्थलाकृति वह प्राकृतिक तटबंध है, स्थलाकृति है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोयस का निर्माण होता है? तो लोयस का निर्माण किससे होता है? तो लोयस का निर्माण पवन से होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गारा स्थलाकृति कहाँ स्थित है? तो गारा मरुस्थलों में स्थलाकृति मिलती है। कोपाक्वाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? तो कोपाक्वाना पुलिन रियो डी जेनेरो में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।